नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं फिर लाया हूं काम्या देवी की साधना। जैसे कामुकी हैं, जैसे कामचारिणी हैं, कामातुरा हैं, इसी तरीके से काम्या देवी की साधना आज मैं लाया हूं। और ये भी वर्णन है पुराणों में, हालांकि देवी पुराण में भी वर्णन है शॉर्ट में इनका। तो काम्या देवी की साधना जानने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, दोपहर को। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जोड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक संगठन है, एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको समझना है तो समझ लीजिएगा कि सनातन के साथ कैसे कैसे छल होते हैं, जिसके लिए 2023 का 14 अगस्त का और 16 अगस्त का आपको शाम को 8 बजे वाला बिंदास बोल सुदर्शन चैनल पर आपको मोबाइल में खोज के देख लेना चाहिए। आप समझ जाएंगे कि सनातनियों के साथ क्या क्या हुआ है। और आपको बता दूं, शाम को 8 बजे बिंदास बोल सुदर्शन टीवी चैनल पर जो आता है, और 10 बजे मिशन साइबर सिपाही लाइव आते हैं, शुभम भाई मंगला। ये अगर आप देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म के साथ क्या क्या होता है और सनातनी कितने ज़्यादा मतलब बेचारे सीधे होते हैं, जिनको कोई भी कुछ भी बोल दे। काम्या देवी की साधना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। देखिए, ऐसे व्यक्ति, हालांकि हमारे शिष्य 27,011 से भी अधिक अब तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक बहुत ही मतलब एक दीक्षिता नाम से कमेंट आती है हमारे पास। दीक्षिता को मैं पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो दीक्षिता ने एक कमेंट का जवाब दिया वो हमारे किसी शिष्य या शिष्या ने भी नहीं दे पाया। जबकि जो लोग हमसे मिले भी हैं और जिन्होंने फ़ोन पर भी दीक्षा ली है, कुछ लोग हमारे आश्रम में भी आए हैं, कुछ लोग हमको व्यक्तिगत और बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं आया जवाब देने के लिए जो जवाब दीक्षिता ने दिया। जबकि दीक्षिता बहन जो भी हैं मेरी अनपरिचित हैं, मैं अभी उनको नहीं जानता हूँ विधिवत, और ना वो मुझे जानती हैं, केवल यूट्यूब की एक सब्सक्राइबर हैं। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे शिष्य और शिष्याओं से भी बढ़ कर के उन्होंने जवाब दिया है कमेंट का। ये कमेंट विष्णु की थी जिसका जवाब दीक्षिता बहन ने दिया है। तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, तभी ऐसा जवाब दे पाते हैं। दीक्षिता की उम्र जो हो मुझे ज्ञात नहीं, जहाँ रहती हूँ मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दीक्षिता में बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है।
और बुद्धि से ही व्यक्ति की पूजा होती है। सुदेश पूजते राजा, विद्वान पूजते सर्वदा। राजा की अपने देश में केवल पूजा होती है, लेकिन विद्वान की सर्वदा सभी देशों में पूजा होती है। तो हालांकि वो विष्णु की कमेंट हमारे शिष्याओं ने भी देखी होगी, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ पाए वो लोग। हालांकि हमारे शिष्य बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन दिमाग नहीं गया उधर। चलिए अब मैं आपको काम्या देवी की साधना बता देता हूँ। देखिए, काम्या देवी जो हैं ये सर्व कार्य सिद्ध करती हैं और दिमाग को भी दूना तेज कर देती हैं। आपने नहीं सुना होगा, दिमाग को दूना क्या 10 गुना भी तेज कर सकती हैं। जितना आपका दिमाग है उससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज कर देंगी काम्या देवी। और काम्या देवी की साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सारी कामनाएं सिद्ध कर सकते हैं, इसीलिए उनका नाम है काम्या देवी। और काम आतुरा देवी से तो रिलेटिव हैं उन्हीं की, मतलब एक बहन ही समझो काम्या देवी, काम आतुरा देवी की। तो काम्या देवी की साधना से आप, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो दुनिया में ना कर सकें, और सभी कार्य आपके सफल हो सकते हैं काम्या देवी की कृपा से। और मनचाहा विवाह होना, मनचाही संतान प्राप्ति करना या पति पत्नी में प्रेम हो जाना, ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन काम्या माता के लिए, काम्या देवी के लिए बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। काम्या माता की जिस घर पर कृपा हो जाती है, उस घर में सभी में परस्पर, सभी में आपस में प्रेम रहता है और सबके एक विचार होते हैं। और एक विचार ही होना बहुत ही दुर्लभ और बहुत कठिन है। एक विचार जिस घर में होते हैं वो घर नहीं, वो स्वर्ग होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, काम्या देवी की साधना कैसे करें? और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जो गलत सलत कमेंट करते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसा है कि देखिए, कुछ तो दूसरे यूट्यूबर के पाले हुए कुत्ते होते हैं, तो वो कुछ पैसे लेकर के और कमेंट करते हैं दूसरे चैनलों पर, दूसरे चैनल का मतलब गिराने के लिए और अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब जो जिनको मोदी का विरोध करना है, तो उनको मैं देखते हैं मोदी के सपोर्टर, जबकि मैं मोदी का कोई सपोर्ट नहीं करता। भाई, मोदी से हमारा क्या लेना देना, लेकिन मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सत्य को ना तो सहना चाहते हैं, ना सत्य को कहना चाहते हैं, और ना सत्य को समझना चाहते हैं, ना सत्य को सुनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि बिना सींग और बिना पूंछ के हैं, वो मनुष्य तो नहीं है, लेकिन बिना सींग और बिना पूंछ के हैं। अब आप समझ लो क्या है वो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, काम्या माता की साधना करने के लिए देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और लाल आसन पर बैठें। घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का, खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं या पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाएं। लाल फूल अगर मिल जाए तो वो भी चढ़ाएं, लेकिन फूल ताजे अपने हाथ से तोड़े होने चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन परम आवश्यक है। साधना काल में और साधना के बाद भी शुद्ध शाकाहारी रहना परम आवश्यक है। इनको बादाम बहुत प्रिय है, काम्या माता को। बादाम का भोग जरूर लगाएं और बादाम स्वयं भी खाएं प्रसाद में। भाई, प्रसाद का चढ़ा हुआ बादाम स्वयं खाएं, परिवार में भी बांटें। और जाप इनका सबौलाक करें रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। जाप का दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर कन्या या स्त्रियों को किसी भी जाति वाले की आप भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी होनी चाहिए। ये साधना निश्चित सफल होगी। और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक ये भी प्रार्थना मैं भगवान से, भगवती से करता हूं कि जैसी मान लो, हालांकि दीक्षिता की बुद्धि की मुझे पूर्ण परिचय नहीं हुई मिली, लेकिन उनकी बुद्धि से, उनकी कमेंट से ये दर्शाता है, उनकी कमेंट में उनकी बुद्धि का दर्शन होता है कि उनकी बुद्धि वास्तव में तेज होगी।
जो उन्होंने बिना मेरे मिले, बिना मेरा व्यवहार जाने और केवल मेरे वचनों से ही मेरी कुछ सच्चाई उन्होंने समझी और उनको विश्वास हुआ कि हम दीक्षा नहीं बेचते हैं। और ये सत्य है, मैं दीक्षा कभी ना बेची ना कभी बेचूंगा। पूरे ब्रह्मांड की दौलत देके भी दीक्षा नहीं खरीदी जा सकती है, तो भैया मेरी तो औकात ही नहीं है मैं दीक्षा बेच पाऊँ। और दीक्षा खरीदने की भी किसी की औकात नहीं है, लेकिन जो लोग बेचते हैं या जो खरीदते हैं तो वो तुच्छ बुद्धि के होते हैं लोग। कभी भी दीक्षा खरीदी नहीं जा सकती, गुरु दीक्षा न बेची जा सकती है। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जानो। प्राणों से भी, प्राण देने से भी अगर सच्चे सतगुरु मिल जाए वो भी सस्ता है, यानी महंगा नहीं है। तो फिर दीक्षा कौन बेच पाएगा और कौन खरीद पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी प्रकार की दीक्षा चाहे हो, लेकिन मैं निःशुल्क ही देता हूं और आगे हमेशा ही निःशुल्क दूंगा दीक्षा। लेकिन उसमें कोई अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करूंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैंने फला जगह से दीक्षा ली और आप मुझे ये साधना बता दो, मैं गुरुमंत्र आपका नहीं करूंगा भाई, साधना आप दीक्षा में दे दो। तो देखिए, मैं पैसा लेता नहीं हूँ दीक्षा का, और नियमों के साथ, धर्म के साथ, शास्त्रों के साथ, विचारों के साथ मैं कोई समझौता नहीं करने वाला। सभी के लिए नियम सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एक हैं मेरी तरफ से, उनमें कोई वो नहीं होगा। अगर कोई हमारा शत्रु भी अगर हमसे दीक्षा लेता है तो उसको भी वही प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, और वही प्रक्रिया उसके लिए है जो हमारा कोई परम मित्र अगर दीक्षा लेता है तो भी। कोई अरबों खरबों रुपए भी मुझे दे दे तो भी उसके लिए वही नियम कानून है, और कोई 1 रुपये भी ना दे तो भी नियम कानून सब वही है। नियमों के साथ कोई समझौता नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली बात, मैं रुपए मांगता ही नहीं हूँ, मैं तो सच्चा प्रेम मांगता हूँ। और सच्चा प्रेम देने की पता नहीं किस में दम है किस में नहीं है। सच्चा प्रेम देने की दम बहुत कम लोगों में होती है, और सच्चा प्रेम पाने की भी दम बहुत कम लोगों में होती है, ये भी सत्य बात है। अब मुझे नहीं मालूम कि सच्चा प्रेम पाने की मुझे दम कितनी है या सच्चा प्रेम देने की दम किसको कितनी है, लेकिन जिसमें क्षमता होगी वो सच्चा प्रेम जरूर मुझे देगा और जरूर मेरे द्वारा प्राप्त भी करेगा। तो काम्या देवी की साधना से, वैसे तो प्रेम की बरसात होती है, काम्या देवी की साधना से प्रेम का समुद्र घर में ही भर जाता है। आपको प्रेम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगर प्रेम ही हो तो फिर लोग डिप्रेशन में नहीं जाएं। डिप्रेशन में लोग क्यों जाते हैं? उनको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता है, तब लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। नहीं तो डिप्रेशन नाम का कोई रोग था ही नहीं पहले, सतयुग, त्रेता और द्वापर में। कलयुग में भी डिप्रेशन के शिकार लोग कब से हुए हैं? जब से संस्कृति, सनातन की संस्कृति लोगों ने छोड़ी और सनातनी पद्धतियों से लोग दूर होते गए, तभी से डिप्रेशन के शिकार होने शुरू हो गए। अगर सनातनी परंपराओं से अगर आप विधिवत जुड़ जाते हैं तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी टेंशन का रोग नहीं होगा, कभी आपको टेंशन से संबंधित, डिप्रेशन से संबंधित कोई भी आपके दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में भी वो दवा नहीं आएगी कभी भी, अगर आप सनातनी पद्धतियों से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं तो। सनातनी परंपराओं से, सनातनी विचारों से, सनातनी नियम आदि से। तो काम्या देवी की साधना से देखिए सुंदरता भी बढ़ती है, बल बुद्धि भी बढ़ता है, आरोग्यता भी बढ़ती है, चेहरे पर, पूरे शरीर पर रौनक भी बढ़ती है, चेहरे में चमक भी बढ़ जाती है, और बनावट भी चेहरे की अच्छी हो जाती है शरीर की, काम्या देवी की साधना से। हाइट भी बढ़ा सकती हैं काम्या माता, लेकिन इसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है देखिए। तो इसलिए हाइट बढ़ाने के लिए इनकी साधना न करके और भी साधनाएं बहुत हैं, वो कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय काम्या माता की, वंदे मातरम, जय सनातन।